Exercise 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन देखिए कि ए बी 24 है और बी सी 7 है। ए बी 24 है, बी सी 7 है। निकालना है साइन ए। पहले पार्ट में साइन ए और कॉस ए निकालना है और दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। हमने क्या दिया है, ए बी सी, राइट एंगल रेड बी। ए बी कितना है, 24 है और बी सी कितना है, 7 है। ए बी 24 है, बी सी 7 है। सबसे पहले ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7, ए सी कितना है फाइंड आउट करना। ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 625। 625 इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए सी बराबर 25 आ गया। ए सी 25 आ गया, ये आ गया 25। अब निकालना क्या है साइन ए। साइन ए का मतलब क्या हुआ, देखो जरा। सबसे पहले तो जो एंगल लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, क्योंकि ये दोनों दी थी, ये निकालनी थी, ये लगा दी। अब इसमें साइन ए दिया है तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल दिया जाता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसके पास वाला क्या होता है, बेस। और ये तिरछी लाइन तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। ठीक है। अब अभी हमने कल फॉर्मूला बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच था, तो पी कितना होगा इसके लिए 7 और एच कितना है 25। और कॉस का फॉर्मूला होता था बी अपॉन एच। तो बी कितना है 24 है, एच कितना 25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे सुनिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी और कॉस सी। अब मेरी बात सुनना जरा। अभी ये था तो परपेंडिकुलर ये था, अब सी है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मतलब जो एंगल लोगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस वही रहेगी। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। पी कितना है 24 और एच कितना है 25। और कॉस सी होता है बी अपॉन एच। बी कितना है 7 अपॉन 25। नोट करिए, एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे क्यू 90 है, पी आर ऐसा ही है। ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, 10p माइनस 4 निकालना है। 10p
माइनस कॉट आर। देखिए जरा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है? निकालना है। पी आर कितना है? 13 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169। तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ से अगर निकालें तो क्या निकल के आएगा? 169 माइनस 144 आएगा। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर निकालें तो ये होगा 25। तो क्यू आर कितना होगा? √25 मतलब 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना होगा? 5 निकल आया। अब ये निकल आया 5। तीनों साइड आ गई। अब सबसे पहले हम निकालेंगे tan p। नोट कोई ना करे, पहले समझ लो। पहले हम निकालेंगे tan p। tan p निकालने के लिए अब मेरी बात सुनना जरा। ये एंगल p है तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों अलग अलग हो गई। ठीक है, तो tan p क्या होता है? P upon B। P अपॉन B। tan p क्या होता है? P अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या है? और बेस क्या है? 12। अब निकालेंगे cot r। cot r क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब लेकिन r के लिए सब कुछ चेंज हो गया। r के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये। r के लिए बदल गया, मतलब जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो cot r के लिए परपेंडिकुलर बेस हो गया। फॉर्मूला cot का क्या होता है? b अपॉन p। बेस कितना है? 5। ये 12। दोनों की वैल्यू आ गई। दोनों की वैल्यू यहाँ पर तो tan p माइनस cot r में 5/12 माइनस 5/12 दैट इज p। मतलब जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो पहले tan p का पहले परपेंडिकुलर देख लिया। tan p के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये, फार्मूला लगा दिया। cot r के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये, फार्मूला लगा दिया। ठीक है, नोट करिए। क्या है? if sin a is equals to 3/4, find cos a and tan a। cos a निकालना है और tan a निकालना है। अब मेरी बात सुनना जरा सभी। अब इसमें हमें ये चेंज करना बिल्कुल भूल जाओ कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस। क्यों? क्योंकि सब में एंगल सेम है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसमें क्या होता था? एक बी होता था, एक सी, एक ए होता था, एक सी होता था। तो हम बार बार परपेंडिकुलर बदलना पड़ता था क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। लेकिन इसमें सब में ये है तो जो परपेंडिकुलर फिक्स कर दो वही रहेगा। आप देखो जरा, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, हाइपोटेनस 4 है। यही तो है। लेकिन क्योंकि ये अपॉन में है तो कोई एक रेशियो मानना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर हो गया 3a और ये हो गया 4a। पहले बेस निकालो। ए क्यों माना? क्योंकि ये रेशियो में था इसलिए कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मान लिया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है? निकालना है। बी सी कितना है? 3a का होल स्क्वायर। ए सी कितना है? 4a का होल स्क्वायर। तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर हुआ। अब इसको माइनस करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर।
तो ए बी का स्क्वायर बराबर 7a²। तो ए बी बराबर √7a। तो √7a आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये दिया था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब ये निकल आया। अब हमें निकालना क्या है? कॉस ए निकालना है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? √7a। हाइपोटेनस कितना है? 4a। ए से ए कट गया। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3a। बेस कितना है? बस, मतलब अपॉन में है तो उसको जब साइड में ले गए तो ए करके लिखो। क्यों? क्योंकि वो रेशियो में है, उसमें मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बताते हैं ए का मल्टीपल क्यों किया। जैसे एक दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, उनकी लंबाई ऐसी है, एक की 16 सेंटीमीटर है और एक की 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक 16 सेंटीमीटर लंबा है, एक 4 सेंटीमीटर छोटा है। अब 16 अपॉन दोनों का डिवाइड दिया, हमने रेशियो निकाला। तो ये काटा तो कितना आया? 4/1 बनाया। तो इसका रेशियो क्या लिखोगे? 4:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ इसकी लंबाई 4 है, इसकी 1 है। ये तो नहीं हुआ। इसकी लंबाई कितनी? 16 और 4 है। तो कुछ मल्टीपल हुआ है, और जो मल्टीपल इसमें हुआ वही इसमें हुआ। तो 4 में इसमें 4 का मल्टीपल होगा और इसमें भी 4 का मल्टीपल होगा, तभी तो ये 16 और 4 होंगे। तो एक कांस्टेंट का मल्टीपल हुआ दोनों में, एक ही वैल्यू का दोनों मल्टीपल हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे रेशियो दे रखा था, अपॉन दे रखा था, तो हमें एक फिक्स्ड वैल्यू का दोनों में मल्टीपल करना पड़ेगा। हमने 3a और 4a मान लिया। बात समझ में आई? क्योंकि रेशियो में था। और तीसरा निकाल लिया। इज दैट क्लियर? तो a का मल्टीपल क्यों हुआ? नोट करिए कि 15 cot a इक्वल्स टू 8 है। 15 cot a 8 के बराबर है। तो साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। 15 cot a इक्वल्स टू 8 है, तो साइन ए और सेक ए फाइंड आउट करना है। तो cot a बराबर क्या होगा? 8/15। 8/15 होगा। cot a बराबर 8/15 होगा। तो अब वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये ए मानो, तुम कहोगे सर ये यही क्यों मानते हो? कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इसलिए ये बी ए सी। ठीक है, अब ये होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। तो बेस क्या हो गया? 8 कांस्टेंट मल्टीपल करेंगे। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 15। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 8a का स्क्वायर। बी सी कितना है? 15a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ये 64a स्क्वायर प्लस 225a स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ये कितना हुआ? 289a स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए सी बराबर आ गया 17a। ए सी आ गया 17a, 17a आ गया। ए सी आ गया 17a। अब क्या करना है? साइन ए। साइन ए होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 15a। और हाइपोटेनस कितनी है? 17a। ऐसे ही ये क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी? 17a और बेस कितनी? 8 है। हो गया? ये 13 था, ये 12 था, ये ए बी सी डाल दिया हमने। तो क्या होगा? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। बी सी कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? सॉरी, यहाँ पे बी सी और ए बी कितना है? ये बी सी था, ए भी 12 है।
ये BC था, ये 12 है और AC 13 है। तो BC का स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169। तो BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो BC का स्क्वायर बराबर 25। तो BC इज इक्वल्स टू 5। अब कांस्टेंट और साथ में लेना है ना, तो सबके साथ ये और ले लेना। तो 5 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5a 12a 13a। ठीक, अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस 5a अपॉन 13a। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 12a अपॉन 13a। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देख